नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ अंक ज्योतिष के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंक ज्योतिष में मूल्यांक किसे कहते हैं, मूल्यांक कैसे बनाते हैं, मूल्यांकों के स्वामी ग्रह कौन कौन से होते हैं, उन ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यही सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 अंक की संख्या मूल्यांक कहलाती है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूल्यांक होगा 1 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा सूर्य। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 2 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा चंद्रमा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 3 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा गुरु। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूल्यांक होगा 4 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा राहु। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूल्यांक होगा 5 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा बुध। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 6 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा शुक्र। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 7 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा केतु। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 8 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा शनि। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 9 और इस मूल्यांक का स्वामी ग्रह होगा मंगल। आइए दोस्तों अब जानते हैं मूल्यांक कैसे निकालते हैं, हमें यह कैसे पता चले कि हमारा मूल्यांक कौन सा है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में हुआ है तो आपका मूल्यांक इन्हीं 1 से लेकर 9 अंक की संख्या के बीच का होगा। जैसे आपका जन्म 1 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 1 और अगर आपका जन्म 9 तारीख को होता है तो आपका मूल्यांक होगा 9। अगर आपकी जन्म की तारीख 9 से ज़्यादा है तो इनको आपस में जोड़ देंगे और 1 अंक की संख्या बनाएंगे, तभी आपका मूल्यांक निकलेगा। जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को होता है तो इनको आपस में जोड़ देंगे, जैसे 10 बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1 आएगा तो आपका मूल्यांक होगा 1। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है तो 19 को आपस में जोड़ेंगे, जैसे 19 बराबर 1 प्लस 9 बराबर आएगा 10। अब ये 10 2 अंक की संख्या है, इसको 1 अंक की संख्या बनाना है। 10 को फिर से दोबारा जोड़ेंगे तो 10 बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1 तो आपका मूल्यांक होगा 1। अगर आपको ऐसे मूल्यांक बनाने में दिक्कत होती है तो हम आपको एक सरल से सरल विधि बता देते हैं, उससे आप अपना मूल्यांक निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, जिस भी संख्या का मूल्यांक निकालना है, जिस भी तारीख का मूल्यांक निकालना है उसमें 9 का भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका मूल्यांक होगा और अगर 0 शेष आता है तो आपका मूल्यांक होगा 9। जैसे कि अगर मान लो हमें 30 तारीख का मूल्यांक निकालना है तो 30 तारीख में हम 9 का भाग दे देंगे, 9 तियाँ 27, शेष कितना बचेगा हमारा 3, तो ये हमारा 3 मूल्यांक होगा। अगर आपकी जन्म की तारीख 27 है तो 27 में 9 का भाग दीजिए, 9 तियाँ 27, यहाँ पर 0 शेष बचेगा तो आपका मूल्यांक होगा 9। अब 27 को हम आपस में जोड़ कर देखते हैं, 27 बराबर 2 प्लस 7 बराबर 7 और 2 9, तो आपका मूल्यांक 9 ही आएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं मूल्यांकों के स्वामी ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव। मूल्यांक नंबर 1,
इस अंक का स्वामी ग्रह होता है सूर्य। सूर्य अंक से प्रभावित व्यक्ति अति स्वतंत्र होता है। उसे किसी का आधिपत्य, दबाव और दमन सहन नहीं होता। वह कभी भी अनुशासन में रहकर कोई कार्य नहीं कर सकता। उसे स्वतंत्र वातावरण और व्यापक अधिकार उपलब्ध होना चाहिए। वह परतंत्रता एवं बर्बरता की सीमा को तोड़कर प्रगति की ओर बढ़ते हैं। सूर्य अंक 1 के मूलांकी व्यक्ति कभी भी पतित और निम्न पद पर बैठकर अधीनता में नहीं जी सकते। उन्हें आकांक्षा रहती है कि मैं ही इस संस्था का अध्यक्ष बनकर इसका संचालन करूं। वह अपने मन में शासकीय भावनाएं रखता है। वह कभी शासित होकर एक क्षण भी व्यतीत नहीं कर सकता। मूल्यांक नंबर 2 अंक का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा दोनों आपस में मित्र हैं। इस कारण 1 अंक वाले व्यक्तियों के लिए 2 अंक भी शुभ बताया गया है, परंतु सूर्य में तेज होता है, चंद्रमा में शीतलता। इस कारण जिनका मूल अंक 2 होता है वे व्यक्ति कल्पना शक्ति वाले, कला प्रिय तथा प्रेमी होते हैं। शारीरिक शक्ति उनमें उतनी अधिक नहीं होती, किंतु मस्तिष्क संबंधी कार्य में बाजी मार ले जाते हैं। जिन व्यक्तियों का मूल्यांक 2 होता है उन्हें इस बात के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए कि वे अपने मस्तिष्क की बेचैनी और उलझन को कम करके जिस बात का विचार पक्का किया हो उसे कार्यान्वित करने में जी जान से जुट जाएं। ये लोग कोई एक कार्य शुरू करते हैं, उसको पूरा किए बिना ही दूसरे कार्य की योजना बनाने लगते हैं। इन लोगों में धैर्य की कमी होती है, जिस कारण जिस बात का विचार करते हैं उसे पूरा नहीं करते। अपने स्वभाव की इस कमजोरी के कारण इन्हें सफलता में बाधा होती है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। थोड़ी सी निराशा से उदासीन हो जाते हैं। यदि अपनी इस भावुकता पर विजय पा लें तो बहुत सी बातों में सफल भी हो सकते हैं। दोस्तों, 3 अंक के स्वामी ग्रह होते हैं बृहस्पति। अगर आपका मूल्यांक 3 है तो आप अत्यंत महत्वाकांक्षी होंगे। जीवन के प्रारंभिक काल में ही सभी शक्तिशाली प्रवृत्तियां आप में उजागर हो जाएंगी। आप उपदेशक, वक्ता, संगठनकर्ता अथवा किसी कंपनी या बैंक में उच्च पद पर आसीन होंगे। आप में धन कमाने की अभूतपूर्व योग्यता होगी, किंतु अपनी जीवन वृत्ति के दौरान आप अनेक शत्रु भी पाल सकते हैं। आपकी रुचि बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में होगी। यदि आप बहुत धनी होंगे तो हर एक प्रकार के दान में बड़ी रकम छोड़ जाएंगे। धन कमाने की आप में बहुत अधिक महत्वाकांक्षा होगी, किंतु आपको ठोस उद्योगों से लाभ होगा। धनी बनने की आपकी पूरी संभावना है। आप अपने सभी कार्यों में उत्साह एवं भावना से काम लेंगे तथा प्रतिष्ठापूर्ण पद एवं प्रमुखता प्राप्त कर लेंगे। आप में वस्तुओं और लोगों के प्रति अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लेने की विलक्षण योग्यता होगी। आपको अपने हर एक कार्य में अंतरात्मा की बात मानकर चलना चाहिए। 4 अंक का स्वामी ग्रह होता है राहु। इसका मुख्य प्रभाव है सहसा प्रगति, विस्फोटक, आश्चर्यजनक कार्य, असंभावित घटनाएं आदि। इसलिए जिस व्यक्ति की जन्म तारीख का मूल अंक 4 होता है वह प्रायः औरों से संघर्ष करता है। जो अन्य लोगों की राय या विचारधारा होगी उसके विरुद्ध 4 अंक वाला व्यक्ति अपना विचार प्रदर्शन करेगा। इस कारण उसके बहुत से विरोधी और शत्रु हो जाते हैं। ये लोग सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र किसी में भी पुरानी पद्धति को हटाकर नवीन पद्धति बैठाना इनके स्वभाव के अनुकूल होता है। यह लोग आसानी से औरों से मित्रता स्थापित नहीं करते। 4 अंक वाले व्यक्ति रुपए जोड़ने पर इतना जोर नहीं देते जितना मौज उड़ाने पर। इन व्यक्तियों को उचित है कि संग्रहशीलता की ओर विशेष ध्यान दें। ये लोग सहज और अभ्यासी बने और अन्य व्यक्तियों से व्यर्थ संघर्ष कर अपने प्रतिद्वंदी और शत्रु न बनावें तो विशेष सफल हो सकते हैं। 5 अंक का स्वामी ग्रह होता है बुध। जिनका मूल्यांक 5 होता है उन पर बुध का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे लोग बहुत मिलनसार होते हैं और किसी भी व्यक्ति से शीघ्र मैत्री भाव स्थापित कर लेते हैं। बुध का प्रभाव
व्यापार क्षेत्र में विशेष है। इस कारण ये लोग व्यापार, खासकर सट्टे या शीघ्र लाभ होने वाले व्यापार की ओर विशेष आकृष्ट होते हैं। इनका स्नायु मंडल बहुत फुर्ती से कार्य करता है, इस कारण ये जल्दबाज होते हैं। इनकी प्रकृति में यह विशेषता होती है कि अधिक दिन तक किसी बात पर चिंता, शोक या पश्चाताप नहीं करते। किसी ने मानसिक आघात पहुंचाया तो थोड़े काल में ही उसे भूल गए और पूर्ववत अपने कार्य में लग गए। बुध का प्रभाव इन लोगों पर विशेष रहता है। बुध स्नायु मंडल का अधिष्ठाता है। यह लोग अपनी स्नाविक शक्ति इतनी अधिक व्यय करते हैं कि अधिक अवस्था में स्नायु मंडल की कमजोरी से मूर्छा आदि की आशंका होगी। इसी कारण इनके मिजाज में जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन, शीघ्र क्रोध आने की प्रवृत्ति आदि के लक्षण पाए जाते हैं। जिनका मूल्यांक 6 होता है, ऐसे व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव विशेष मात्रा में होता है। 6 अंक वाले व्यक्ति बहुधा लोकप्रिय होते हैं। उनमें आकर्षण शक्ति और मिलनसारी होती है और इस कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग उन्हें प्रेम करते हैं। इनमें सौंदर्योपासना भी विशेष मात्रा में होती है। सुंदर व्यक्ति, कला, चित्र, सुंदर वस्त्र आदि इन्हें विशेष प्रिय होते हैं। यह अपनी सुरुचि संपन्नता के कारण आतिथ्य आदि में भी विशेष सत्कार करते हैं तथा ललित कलाओं को प्रोत्साहन देते हैं। परंतु स्वभाव के ये लोग हठी होते हैं और अपनी बात को अंत तक निभाते हैं। किसी दूसरे की प्रतियोगिता सहन नहीं कर सकते और ईर्ष्या की मात्रा भी इनमें विशेष होती है। यह सहसा लोगों को मित्र बना लेते हैं या यह कहिए कि दूसरे के मित्र बन जाने का स्वभाव जितना 6 मूल अंक वाले व्यक्तियों में पाया जाता है, उतना 5 मूल अंक को छोड़कर अन्य मूल अंक वालों में नहीं होता। 7 अंक का स्वामी ग्रह केतु को माना जाता है। 7 अंक वाले व्यक्ति सदैव परिवर्तन पसंद किया करते हैं। यात्रा करना तथा नवीन स्थान देखने का शौक उन्हें बहुत होता है। इनमें कल्पना शक्ति विशेष होने के कारण यह लोग विशेष भावुक होते हैं। चित्रकला तथा कविता में यह लोग विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 7 मूल अंक वाले व्यक्ति सदैव परिवर्तन पसंद किया करते हैं। यात्रा करना तथा नवीन स्थान देखने का शौक उन्हें बहुत होता है। इनमें कल्पना शक्ति विशेष होने के कारण यह लोग विशेष भावुक होते हैं। चित्रकला तथा कविता में यह लोग विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन के विषय में भाग्य इनका उतना सहायक नहीं जितना अन्य मूल अंक वालों का होता है। इस कारण इन्हें आर्थिक सफलता विशेष प्राप्त नहीं होती। अधिक धन संग्रह करने पर धन नष्ट हो जाने का योग भी होता है। परंतु 7 मूल अंक वाली स्त्रियों का विवाह धनी घरों में होता है। 7 अंक वाले व्यक्तियों के धार्मिक विचार भी कुछ असाधारण होते हैं। धार्मिक मामलों में यह रूढ़िवादी नहीं होते, प्रचलित परंपरा से भिन्न अपना धार्मिक मत रखते हैं। इन व्यक्तियों में अतीन्द्रिय ज्ञान, दूसरे के मन की बात को बिना बताए समझ जाना विशेष मात्रा में होता है तथा इन्हें स्वप्न भी अद्भुत प्रकार के आते हैं। 8 मूल्यांक का स्वामी ग्रह शनिदेव को माना जाता है। 8 मूल अंक वाले व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, किंतु अन्य लोग इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते। इस कारण इनके चित्त में उदासी और अकेलापन रहता है। इन लोगों में बाहरी प्रेम प्रदर्शन की आदत नहीं होती। इसी कारण बहुत से लोग इन्हें शुष्क और कठोर समझते हैं, परंतु वास्तव में यह ऐसे लोग नहीं होते। अपने कार्य की पूर्णता की ओर इनका विशेष ध्यान रहता है और यदि ऐसा करने में इन्हें किसी से शत्रुता भी उत्पन्न करनी पड़े तो उसकी परवाह नहीं करते। ये लोग उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं और उच्च सरकारी नौकरी या अन्य महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने में यदि कष्ट उठाना पड़े या अन्य बलिदान करना पड़े तो उसके लिए भी उद्धत रहते हैं। 8 मूल अंक वालों को जीवन में प्रायः बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। इस कारण 8 अंक को अच्छा नहीं मानते हैं। 9 अंक का स्वामी ग्रह होता है मंगल। मंगल करावे दंगल, यह प्रचलित लोकोक्ति है। इस कारण 9 मूल अंक वाले व्यक्ति साहसी तथा संघर्षशील होते हैं और कठिनाइयों से जूझकर सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु उनके स्वभाव में उग्रता तथा जल्दबाजी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति पुलिस, फौज आदि साहस के कार्य में विशेष सफल होते हैं। इन्हें सब प्रकार की दुर्घटनाओं
सवारी से टक्कर लगना, आग लग जाना, चोट लगना आदि से विशेष सतर्क रहना चाहिए। अपने घर में तथा बाहर भी झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि 9 मूल अंक वालों को शीघ्र क्रोध आ जाने से वह झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। यह लोग अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लोगों में प्रबंध शक्ति अच्छी होती है। प्रेम पात्र के लिए यह सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। यदि कोई स्त्री इनसे प्रेम का अभिनय करे तो इन्हें काफ़ी बेवकूफ़ बना सकती है। इस कारण इन्हें इस ओर सावधान रहना चाहिए। 9 मूल अंक वाले व्यक्ति यदि अपने स्वभाव पर संयम रखें तो काफ़ी भाग्यशाली हो सकते हैं।